दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात सामईन मुहतरम, यूं तो मुसलमानों की तारीफ में, ईमान वालों की तारीफ में अल्लाह तबारका व तआला ने कुरान मुकद्दस के अंदर आयतें नाज़िल फरमाई है। लेकिन जिन मुसलमानों की तारीफें कुरान के अंदर की गई हैं, उस किस्म के मुसलमान आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु व अम्मा नवालुहु ने जिन चीजों को पसंद फरमाया है वो बहुत सारी चीजें हैं। उन बहुत सी चीजों में एक चीज ये भी बड़ी अहम और खास है कि अल्लाह तबारका व तआला मुसलमानों को इकट्ठा देखकर ज्यादा खुश होता है। जिस जगह ज्यादा मुसलमान जमा होंगे उस जगह दुआ की मकबूलियत के इम्कान उस जगह के मुकाबले ज्यादा हो जाते हैं जहां मुसलमान कम है। मालूम यह हुआ कि अल्लाह भी यह चाहता है कि मुसलमान एकजुट रहे, इकट्ठा रहे। इसलिए कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह तबारका व तआला की डोर को मजबूत पकड़ो। उसने जो रस्सी और डोर तुम्हें दी है उसको मजबूती के साथ थामे रहो, इसलिए कि जब तक वो डोर तुम्हारे हाथों के अंदर है तुम बहकोगे नहीं। हमने और आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम अपने हाथ में किसी चीज की डोर ले लेते हैं, किसी चीज की रस्सी को अपने हाथ में रखते हैं, आप अपने घर में पालतू जानवर पाल रहे हैं, बकरी बकरे वगैरह, आपने उसके गले में एक रस्सी डाल दी और उस रस्सी को आपने पकड़ा हुआ है। आप बेफिक्र है क्योंकि रस्सी आपके हाथ में है, जब चाहेंगे खींच लेंगे। लेकिन अगर रस्सी आपसे छूट गई तो फिर आप बेचैन होने लगेंगे कि मेरा जानवर आखिर कहां गया। आप उसे ढूंढने में फिक्रमंद हो जाएंगे। और याद रखना, जिस तरह से रस्सी छूटने के बाद आप बेफिक्र और बेचिंता नहीं रहेंगे, आपको फिक्र सताएगी, जरा सी देर के अंदर दिल बेकरार होने लगेगा। इसी तरह से अल्लाह जल्ल शानुहु व अम्मा नवालुहु जो आपसे, हमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत बनाने वाली बात है, जब हम उस रस्सी को छोड़कर इधर उधर निकल जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं आता। पसंद इस माना कर नहीं कि अल्लाह को हमारी जरूरत है, भाई जानवर हमारा है, हमें तो उसकी फिक्र है। अल्लाह को हमारी जरूरत है इस माना कर नहीं, अल्लाह हमसे मोहब्बत फरमाता है इस माना कर अल्लाह को पसंद नहीं आता कि हम उससे दूर जाएं। इसीलिए नबी साहब फरमाता है कि जो डोर मैंने दी है, और ये डोर क्या है, ये रस्सी क्या है, ये रस्सी शरीयत है।
ये रस्सी अल्लाह के अहकाम है। ये रस्सी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका है। ये रस्सी सहाबा का नक्शे कदम है। ये रस्सी अहले बैत अतहार की उल्फत का नाम है। ये रस्सी बुजुर्गान दीन के दामने फैज़ो करम का नाम है। जब तक इस रस्सी से वाबस्ता रहे तो, जब तक इस रस्सी को थामे रखा तुमने, तो यकीनन कुरान के अंदर मुसलमानों की तारीफें की गई है, ईमान वालों की अजमतों को बयान किया गया है, उसका मिज़दाक थे। लेकिन जैसे ही उस रस्सी को छोड़ना शुरू कर दिया, तो आज क्या हाल है वो हमारे और आपके सामने। अल्लाह ने दूसरा हुक्म भी दिया फौरन, वला तफर्रकू, और अपने अंदर तफरीका पैदा मत करो, अपने अंदर इख्तिलाफ पैदा मत करो, अपने अंदर इत्तेफाक को पैदा करो। कोशिश करो इकट्ठा रहने की, कोशिश करो एकजा रहने की, इसलिए कि जितना तुम इकट्ठा रहोगे उतना सामने वाला कमजोर होगा, जितना तुम आपस में बटोगे उतना सामने वाला अपने आप मजबूत होगा चला जाए। अंदाजा नहीं है हमें और आपको इस बात का कि हम किस जगह आकर के खड़े हुए। अभी आप मुझसे पूछें कि आपके पास कुछ है, तो मेरा जवाब होगा नहीं भाई, काम वाम में नहीं चल रहा, कुछ है ही नहीं, सब ऐसे ही मामला चल रहा है। क्योंकि मुझे ये फिक्र सताएगी कि अगर मैंने ये कह दिया कि सब ठीक चल रहा है, तो आप कहीं हाथ में फैला दो मेरे सामने, कहीं आप मुझसे ये ना कहने लग जाए कि भाई कुछ मदद कर दो मेरी, मुझे जरूरत है। इसलिए आपने पहले ही मना कर दिया कि कुछ नहीं है। और थोड़ी देर के बाद आपका अजीज, आपका प्यारा, आपका करीबी, जिसकी आप मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसकी तरक्की हो रही है, वो आगे बढ़ रहा है, तो आप उसे पीछे लाने में, ऊपर से नीचे लाने में, अपनी दौलत तक को खर्च करने के लिए एक बार भी नहीं सोच रहे हैं। बेशुमार लोग जो थानों, पुलिस चौकियों और अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, जब उनके करीब बैठकर देखो तो मालूम नहीं होगा कुछ में कुछ नहीं था। भाइयों भाइयों में लड़ाई हो गई थी साहब, भाई भाई में आपस में नाइतफाकी हो गई थी। अब उसका खमियाजा यूं भुगतना पड़ रहा है कि वो भी हर महीने तारीख में जाता है, हम भी हर महीने तारीख में जाते हैं, और अभी भी आंखें किसी की नहीं खुल रही है। ना फैसले पर वो राजी हो रहा है, ना फैसले पर आप राजी हो रहे हैं। और दरमियान वाले लोग जो हमेशा से आपके और हमारे दुश्मन रहे, हमेशा से कौम मुस्लिम के हमेशा से दुश्मन है, उन्हें मौके मिल रहे हैं। उन्हें मालूम है कि अगर इस कौम के ऊपर हुकूमत करनी है, इस कौम को नीचा रखना है, इस कौम को तरक्कियों से रोकना है, इस कौम को हमेशा नुकसान में रखना है, पस्ती में रखना है, तो एक ही काम करो कि इस कौम के दरमियान इतनी घुट डालो, इतनी घुट डालो कि ये अपने बारे में जुड़ने से पहले 1000 बार सोचो। आज ये कैफियत है। मैं अक्सर जुमला कहा करता हूं कि वो बेशुमार खुदाओं की इबादत करने वाले, जिनके माथे न जाने कितनी मूर्तियों के सामने झुकने वाले हैं, न जाने कितने उनके पास खुदा है, न जाने कितने उनके पास माबूद है, वो सारे आज हम और आप देख रहे हैं कि इतने खुदाओं के मानने वाले
सैकड़ों माबूदों की परस्तिश करने वाले आज एक नजर आ रहे हैं। और हैरत की बात है कि जिनका माबूद एक है, जिनका खुदा एक है, जिनका रसूल एक है, जिनकी किताब एक है, जिनकी नमाज एक है, जिनका रोजा एक है, जिनकी मस्जिद मदरसे एक है, जिनकी खानखाह एक है, आज उनके अंदर देखिए आप किस कदर फूट पड़ी हुई है, किस कदर इंतजार का शिकार हुए हैं। ये हाल है इंतजार का। क्या ना मस्जिद अच्छी लग रही है, ना मदरसे अच्छे लग रहे हैं, ना खानखाहें अच्छी लग रही है, और तो और अब इतना बंटवारा हो गया, इतना बंटवारा हो गया कि बात तक कोई एक दूसरे की सुनने को तैयार नहीं है, बात तक एक दूसरे की कोई मानने को तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस इंतशार की वजह से। इस इंतशार ने हमें कहां लाके रख दिया है आपको मालूम है? वो 313 जिन्होंने खुदा की रस्सी को यानी नबी के दामन को मजबूती से पकड़ा था, और एक थे, और ऐसे एक थे कि अगर तकलीफ एक को हो रही है, चोट एक को लग रही है, तो उस तकलीफ का एहसास उन सारों को हो रहा है आपस में। हदीस पाक के अंदर आता है कि जब कोई सहाबी नमाज में मस्जिद में दिखाई नहीं देते तो आपस में ये सवाल होने लगते, क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है उनकी, क्या वो बीमार है, किसी परेशानी में है, चलो उनसे मिलते हैं, पूछते हैं किस परेशानी के अंदर है, शायद हम उनकी परेशानी में उनके काम आ सके। आज हमारी कैफियत क्या है कि अगर सामने वाला खुश है तो बस हमारी खुशी गायब है, वो तकलीफ में है, हम खुश हैं। हमें मालूम हो जाए अगर कि हमारे भाई का कहीं पर बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ है, हम अंदर से कुरन रहे हैं, हमारे अंदर कुरन पैदा हो रही है, हमारे अंदर जलन पैदा हो रही है, और हम मन ही मन सोच रहे हैं कि उसका फायदा क्यों हो गया, हमारा हुआ नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, बस इस बात से मतलब होता है कि यार उसका क्यों फायदा हुआ, ये काम उसका क्यों हो गया। और हम इन्हीं बीमारियों की वजह से आज कहां आ गए हैं कि ना हम दावे से यह कह सकते हैं ये मस्जिदें हमारी हैं, ना हम दावे से यह कह सकते हैं ये मदरसे हमारे हैं, ये खानखाहें हमारी हैं। हमारे अंदर इतने टुकड़े कर दिए गए, इतने टुकड़े कर दिए गए कि अब दुश्मन जो चाहता है वो आराम से कर लिया करता है। दुनिया का थोड़ा सा लालच दे देकर, दुनिया का थोड़ा सा तना दे देकर, छोटी छोटी चीजों की लज्जत पहुंचाकर, छोटे छोटे फायदे गिनाकर उस बड़े नुकसान के अंदर धकेल दिया गया है, उस बड़े नुकसान की तरफ मिला करके खड़ा कर दिया है कि अब सिर्फ हाथ मिलाने की जरूरत है और हम बर्बादी के कगार के अंदर मर करके तैयार हैं। बर्बादी में कुछ बचा नहीं है। सगे भाइयों के अंदर इत्तेफाक नहीं है, सगी बहनें एक नहीं है, और तो और जो रिश्ता ऐसा पाकीज़ा था कि जिस रिश्ते की मिसालें दी जाती थी, मां बेटे का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, यह रिश्ता पाकीज़ा नहीं बचा है। इस रिश्ते के अंदर भी लोग मतलब ढूंढ रहे हैं, इस रिश्ते के अंदर भी लोग मकासद को तलाश कर रहे हैं। ये भाई बहन का रिश्ता, ये भाई भाई का रिश्ता, ये सारे रिश्ते इस दुनियावी लहव लाइफ के चक्कर में, इस दुनियावी तनाव और लालच के चक्कर में शक के दायरे के अंदर आ गए। और फिर हम ये शिकायत करते हैं कि यार हमारा हाल क्या हो गया, हम कामयाब क्यों नहीं हो रहे, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, फला जगह पर घर छीन लिया गया, फला जगह पर चंद लोगों ने मिलकर किसी को मार दिया, फला जगह पर किसी के साथ जबरदस्ती की गई, फिर हम ये शिकायत क्यों नहीं कर रहे हैं। याद रखना, कुरान करीम के अंदर अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है
इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह तआला ने उसकी मदद नहीं फरमाता है उस कौम की, जिस कौम के अंदर अपनी हालत को बदलने का जज्बा और मलका खुद ना, यानी जो कौम खुद अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश नहीं करती है तो फिर अल्लाह ने खुद नहीं फरमाया। यकीनन दुआओं में बहुत तासीर है, यकीनन दुआएं तब्दीलियां बदला करती हैं, यकीनन दुआओं से कामयाबी मिला करती है, लेकिन यह भी याद रखिएगा कि उन दुआओं के साथ साथ तुम्हें वो असबाब भी मुहैया करने पड़ेंगे। अगर खाली दुआओं के ऊपर सब कुछ होता तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन 313 को लेकर मैदान बदर में नहीं जाते। नबी के मुकाबले किसी की दुआ कबूल हो गई? बोले क्या जरूरत पेश आई? फिर नबी उन 313 मुसलमानों को ले जाकर के जंग बदर में खड़ा किए, क्यों? दुआ अपनी जगह है, लेकिन जो असबाब है उनको मुहैया करना, उनको इकट्ठा करना, उसके लिए कोशिश करना, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी होती है। आप कोशिश तो करके देखें, और सारी कोशिशें बाद में है। आप अपने दिल के अंदर से इस मोहलिक बीमारी जिसे हसद और जलन कहा जाता है, जिसे कीड़ा कहा जाता है, इसे निकाल कर फेंक दें। फिर देखिएगा आपकी दुआओं के अंदर ही अलग लुत्फ और मजा भी आने लगेगा, और आपकी दुआएं यकीनन अर्श आज़म का दरवाजा खटखटाएंगी। अल्लाह जल्ल शानुहु आपकी दुआओं को यकीन कबूल करेगा। दुआ मांग रहे हैं आप अपने लिए, और साथ में यह भी ख्याल है आपका कि अल्लाह मुझे बहुत सा दे, भाई से सब छीन ले। ख्यालात ये है, आज जिसे देखो एक लोग कहा करता है हजरत दुआओं में याद रखिएगा, हजरत दुआओं में याद रखिएगा। आप कहेंगे इसमें क्या इतराज की बात है? अच्छी बात है, लेकिन एक बात कहूं, जो आप दूसरों से दुआओं के लिए कह रही है ना, अपनी जिंदगी ऐसी बनाओ कि अपने आप दूसरे के दिल से दुआ निकले। अपने आप को आपको अपने दुआ के अंदर शामिल रखे, आप कहें या ना कहें। आपने देखा है जब कई बार जुल्म होते हैं तो लोग कहने आते हैं दुआ करते हैं, अपने आप आपके दिल से दुआ निकला करती है, अपने आप आपके हाथ उठ जाया करते हैं, और उस इंसान के लिए भी उठ जाते हैं जो आपके लिए मदद के लिए खड़ा हुआ करता है। लिहाजा याद रखें, और ये दुआ तो चीज ही ऐसी है, जब आप अल्लाह से सबके लिए मांगते हो तो अल्लाह जल्ल शानुहु व अम्मा नवाजुहु सबको तो जो अता फरमाता है वो फरमाता है, आपको पहले अता फरमाता है। इसलिए हजरात याद रखें, अगर कामयाब होना है तो एक होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। जिस दिन आप एक हो गए, सामने वाला अपने आप कमजोर हो जाएगा, अपने आप कमजोर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, फिर बस आपको एक होना है, और अल्लाह तबारक व तआला के जो हुकूम बनाए हुए हैं, जो कानून बनाए हुए हैं, जो शरीयत मुस्तफा है, उसको मजबूती से थामे रखना है। फिर दुनिया के अंदर कोई ताकत ऐसी नहीं है, आपको हराना तो बहुत दूर की चीज है, जो आपके मुकाबले में आके खड़ी हो। अल्लाह जल्ल शानुहु हमें और आपको सही माना इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे अंदर इत्तिफाक और इत्तेहाद पैदा फरमाए, हमारे अंदर से हसद, जलन, कीना, कुल इस जैसी तमाम बीमारियों को परवरदिगार आलम दूर फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह।